हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी मेंस सचिवालय सहायक का सेट नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में से सबसे तरल है। क्यों तरल है मुद्रा? तो ऑप्शन ए, क्योंकि मुद्रा जो है वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, उसका दूसरा नाम बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी भी है। तो अब जानेंगे कि व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था एक्चुअली में कहते किसे हैं। तो यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निवेश, उत्पादन और वितरण के निर्णय उन मूल्य संकेतों द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बंदरगाह क्षेत्र। देखिए, सागरमाला परियोजना जो है ना वो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, उत्पादन विधि के द्वारा कृषि आय की गणना की जाती है। इसके अलावा वन, खाने, चारगाह, मत्स्यन एटसेट्रा को भी उत्पादन विधि के अंतर्गत रखा गया है, जबकि उद्योग, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं व घरेलू सेवाएं आदि की जो गणना होती है वो आय विधि के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर से रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करूंगी। यदि कैट को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, FGI। चलिए, ये सीरीज को फुलफिल करना है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि Q का अर्थ योग करना है तथा J का अर्थ गुना करना है, D का अर्थ घटना है और K का अर्थ भाग देना है तो ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट, 9th नंबर, आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलिए आगे है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वो आरंभिक स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा में है? ऑप्शन बी 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 12, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 13, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14, 2, 4, 8, 6 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा? तो ऑप्शन डी 85 को। नेक्स्ट 15, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18, बी। नेक्स्ट 19, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 23 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा?
ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 24, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 25, ऑप्शन सी। चलिए आगे 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। यहाँ पर से आप 27 देख सकते हैं कि प्लस 27 से 31 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो ऑड नंबर है, विषम शब्द है, उसको चुनना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है 28। ऑप्शन सी अपहरण, जो कि अपहरण जो है वो तीनों से भिन्न है, जबकि कत्ल, वध और हत्या तीनों एक ही चीज़ को कहा गया है। नेक्स्ट 29, ऑप्शन डी पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, जबकि अन्य सभी स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर हैं, जैसे जेनेवा, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी, और ज्यूरिख। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर से अलग क्वेश्चन दिया गया 32 से। नेक्स्ट है कि यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। ऑप्शन बी 34 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 35, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यदि लैक को 396 लिखा जाता है तो बैक को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है कि अक्षरों का कौन सा समूह जो खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। बुधवार। चलिए 41 की तरफ बढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी, मानव और ऑनर्थियोलॉजी। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने ट्राइंगल हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप 43 देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी 45, ऑप्शन नंबर बी 46 का सी। नेक्स्ट 47, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 48, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 49, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप 50 देख सकते हैं, ऑप्शन बी 51। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 52। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 53। ऑप्शन ए केवल 1 यहाँ पर सही होगा 54। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 55। ऑप्शन सी इज करेक्ट 56। टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है। ऑप्शन सी जॉस बटलर ने। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए लोक मिलनी योजना का जो शुभारंभ है ना, वो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। लोक मिलनी योजना जो है वो एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जो जन शिकायतों के निवारण निपटारा के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया है। नेक्स्ट आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम है। ऑप्शन सी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर यह उबर कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट जल जीवन मिशन के तहत कब
तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी 2024 से 25 के दौरान। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? भारत ने। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का जो दुर्गापुर है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 46वें स्थान पर। नेक्स्ट, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? 2025 तक। नेक्स्ट, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है? तो सबसे पहले जानेंगे कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो यह बतलाती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम है या कितना गुना अधिक है। तो यही काम करती है अपवर्तनांक। तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, जिसका यहाँ पर अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक है 1.628। वहीं कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52। जल की बात करते हैं तो 1.33। वहीं बेंजीन 1.501। नेक्स्ट, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है या बढ़ता है, ये बतलाना है। तो ये बढ़ता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है जबकि चालक का बढ़ता है। नेक्स्ट है कि पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान। उच्च तापमान, इतना ज़्यादा उच्च तापमान से नापा जाता है पाइरोमीटर के द्वारा कि डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इसी से सूर्य के टेम्परेचर को ही मापा जाता है बाय पाइरोमीटर। चलिए, नेक्स्ट है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं अनुप्रस्थ। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, प्रतिबिंब को रेटिना पर बंधना, यह गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड। और ये कौन से बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है स्लामोनेला टाइफी। नेक्स्ट, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना एक छाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यह गलत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 79 की तरफ कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर से ऊष्मा की क्षति। नेक्स्ट, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, फ्रक्टोज के कारण। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? सभी प्रोटीनों का। निम्न में से कौन सा सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट है? तो आम। आम जो है ना वो सत्य फल में आता है, अंगूर, मटर वगैरह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत, जो रॉबर्ट हुक है वो गलत होकर स्लाइडेन और श्वान है। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस किया जाएगा। इट मीन्स 36 माइनस 17, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा जल की। नेक्स्ट, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? लवण। नेक्स्ट, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 89 की तरफ कि चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है? ऑप्शन डी, रेडियो फॉस्फोरस। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मैं आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। 92 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 94, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 95, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 96, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 97, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 98 की बात अगर हम लोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 99, ऑप्शन नंबर ए। 100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 101, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 102, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 103, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 104, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 105, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 106, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 107, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन बी। 109, ऑप्शन नंबर डी। 110, ऑप्शन नंबर ए। 111, ऑप्शन बी। 112, ऑप्शन ए। 113, ऑप्शन सी। 114, ऑप्शन ए। 115, ऑप्शन ए। 116। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे ना वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे और संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था, जिसमें कुल 389 मेंबर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेश है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो उसमें से एक रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण भी होता है। यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल 12 सदस्यों को। राज्यसभा की अगर बात हम लोग करें तो ये जो लोकसभा है, बट अगर दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित करते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। चूँकि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन 2 चुनते हैं राष्ट्रपति, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा लोकसभा के लिए नामित एंग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष, और इसका वर्णन आर्टिकल 118 के 4 में वर्णित है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वह सदस्य है वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो यह हुआ था 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत।
नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्यंक वंश से। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया, गद्दी पर बैठा, और फाइनली अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। नेक्स्ट है कि सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो द्वार उल सफा जो था ना, वो एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट, तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन थे? तो तबकात ए नासिरी के लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज था। इस बुक में मोहम्मद गौरी की विजय का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है कि दशवंत और वशावान नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? देखिए, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग को स्थापित किया था। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, फिर सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट का सपोर्ट किया। बट इसका करेक्ट आंसर टीएस ऑल कट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? देखिए, जालियांवाला बाग की अगर बात करते हैं तो जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्यों हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों भाग हैं। बट इसका भाग कौन नहीं है? तो इसका भाग जो है वो निहारिका नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 जून को। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से है? कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई जो है वो पर्वत की अनाई मुड़ी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? कानपुर। चलिए 141 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति की अगर बात करते हैं तो वो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं जैसे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मलवन क्षेत्र इत्यादि। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत। नेक्स्ट है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन सी, घास, टिड्डा, मेंढक तथा सर्प। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में।
नेक्स्ट है कि जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो एच.जे. भाभा को। लास्ट है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं बिहार में। वहीं ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।